नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स पर आधारित एक नया सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बजट की और देखेंगे बजट का इतिहास। दोस्तों, बजट हम लोगों की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर सेक्शन में बजट के कम से कम किसी भी परीक्षा में 2-3 सवाल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सवाल 8 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से बजट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, बजट पारित हो चुका है 2023-24 का और बजट का जो दस्तावेज है हम सबके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हम बजट सबसे पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं और बजट की दोस्तों एक श्रृंखला चलाऊंगा मैं पूरी की पूरी और देखेंगे हम शुरुआत से लेके यानी कि स्वतंत्रता से पहले से लेके आज तक के पूरे बजट का इतिहास चर्चा करेंगे। और दोस्तों, बजट हम लोगों की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और लाइन टू लाइन वीडियो में बने रहें और जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आए बजट के संबंध में जो भी आपसे सवाल पूछे जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं केंद्रीय बजट और देखेंगे पहले बजट का इतिहास। और दोस्तों, बजट का इतिहास प्रारंभ करें इससे पहले सबसे जरूरी होता है हमारा ये जानना, जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि बजट क्या है, इस चीज को हम देखेंगे आखिर बजट के अंदर चीजें क्या समाहित की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट और पहले देखेंगे हम बजट क्या है, उसके बाद देखेंगे बजट का इतिहास। आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बजट जो होता है वह क्या होता है कि सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज होता है। सर्वप्रमुख रूप से यह आपको याद रखना है कि जो बजट है वह सरकार का एक वित्तीय दस्तावेज होता है जो एक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि बजट एक वित्तीय दस्तावेज है, वह एक वित्तीय वर्ष में सरकार के समस्त आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। आगे दोस्तों, इसमें जो बजट में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय तथा विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यय का स्पष्ट विभाजन होता है। याद रखना है कि बजट के अंदर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो आय है उसे मेंशन किया जाता है और प्लस साथ ही ये देखा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारा व्यय हुआ उसका भी हिसाब किताब और विभाजन किया जाता है। तो आपको याद रखना है आय व्यय का एक स्पष्ट विभाजन बजट में होता है। दोस्तों, बजट के अंतर्गत किसी भी देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का परिचायक होता है। जो बजट होता है वह यह दर्शाता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और साथ ही उस देश के अंदर जो सरकार शासन कर रही है वह सरकार आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किन चीजों को प्राथमिकता दे रही है या किन चीजों को विकास करने के लिए वो आगे आ रही है, उनको प्राथमिकता के तौर पे रख रही है। दोस्तों, सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह एक सामान्य व्यक्ति से लेकर जो बड़े इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता ही है। यानी कि दोस्तों, ग्रॉस रूट लेवल से लेकर के बड़े स्तर तक जो भी व्यक्ति है एक एक यूनिट को आपका बजट प्रभावित करता है। तो इसलिए जो लोग प्रिपरेशन नहीं करते या किसी भी चीज की तैयारी नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल ना सोचे कि बजट सिर्फ बच्चों के पढ़ने के लिए पास किया जाता है, न कि हमारे लिए। दोस्तों, ये भूल बिल्कुल नहीं करनी है। बजट प्रत्येक व्यक्ति, एक एक यूनिट, एक एक बच्चे जो देश में निवास करते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति बजट से अफेक्टेड होता है। तो दोस्तों, ये रही बजट की एक सामान्य सी चर्चा और बजट का एक परिचय आपने देखा। अब हम बात करेंगे बजट के उद्देश्य की और देख लेते हैं कि आखिर बजट बनाया क्यों जाता है या बजट की हमें जरूरत क्यों होती है। दोस्तों, बजट विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। आप समझ चुके होंगे कि बजट जो है वह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय तथा न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। साथ ही बजट सामाजिक आर्थिक नीति का एक टूल है, उपकरण है, जिसका कार्य निर्धारण, वितरण और स्थिरीकरण होता है। दोस्तों, बजट सरकारी कार्यों, सेवाओं के कुशल क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। यह सरकारी विभागों की विभिन्न गतिविधियों को एक योजना के अधीन लाकर उनको एकीकृत करता है। यानी कि सरकार की जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, एक योजना के फॉर्म में, एक प्लान के फॉर्म में ला करके उनको सबको इंटीग्रेट कर देता है और इस प्रकार दोस्तों प्रशासनिक प्रबंधन एवं समन्वय को आसान बनाता है बजट। तो अब आपको बजट का इंपॉर्टेंस और उद्देश्य दोनों समझ में
आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे हम बजट का इतिहास, यानी कि बजट कब से प्रारंभ होता है, बजट क्या होता है, हर एक चीज की हर एक सवाल का जवाब आपको अब मिलने वाला है। दोस्तों बजट का हिस्ट्री इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कन्वेंशनल सवाल जो है वो बजट से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब चर्चा करते हैं विस्तार से बजट के इतिहास की। दोस्तों बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगोट से लिया गया है। याद रखना है कि बजट शब्द फ्रेंच लैंग्वेज के बोगोट शब्द से लिया गया है। फ्रेंच में बोगोट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। आपको याद रखना है कि बोगोट का फ्रेंच में बोगोट का मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है दोस्तों, सन 1773 में ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव जो है वो चमड़े के थैले से निकाले गए थे। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो 1773 के अंदर ब्रिटिश का जो वित्तीय प्रस्ताव था वह किसके थैले से निकाला गया था? चमड़े के थैले से। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के वितरण के लिए किया जाने लगा। और आपको बजट शब्द का मतलब और बजट क्यों मतलब बजट ही क्यों यूज किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात बोगोट का मतलब होता है चमड़े का थैला और ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के थैले से निकाला गया था। तभी उस समय से ही बजट शब्द जो है प्रचलन में आया। किस चीज के लिए? वार्षिक वित्तीय आय व्यय के लिए। दोस्तों संविधान के अंदर बजट शब्द का कभी कोई यूज नहीं किया गया है, कहीं पर भी एक भी जगह। सिर्फ संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कब पहली बार बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सन 1803 में पहली बार बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों भारत का प्रथम बजट, अब आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा क्योंकि अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाने लगी है बजट को लेकर के। दोस्तों भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग की जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसके वित्तीय सदस्य थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला बजट 1860 में ब्रिटिश जो यहां पर वायसराय की काउंसिल बनी थी उसके वित्तीय सदस्य थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए दोस्तों जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट का प्रणेता यानी कि फादर ऑफ बजट इन इंडिया कहा जाता है। दोस्तों भारत में बजट परंपरा का आधार वर्ष 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से संबंधित माना जाता है। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने किया था। तो कभी आपसे बॉम्बे प्लान के बारे में कहीं पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 1944 में बॉम्बे प्लान बना था और उस प्लान को बनाने में जिन 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें से पहले हैं जॉन मथाई और दूसरे जीडी बिरला और तीसरे जेआरडी टाटा। तो ये आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो ये आपको याद रखना है ये फैक्ट कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों जॉन मथाई को वर्ष 1950 को गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। यहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों जो फैक्ट हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनका एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की कन्वेंशनल सवालों में बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो पहला जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर सन 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था तथा जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय षणमुखम शेट्टी ने पहला बजट पेश किया था। उस समय वो वित्त मंत्री हुआ करते थे और जब हमारा संविधान प्रॉपर तरीके से लागू हो गया, जब हम गणतंत्र के रूप में बन गए, तब हमारा पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव जॉन मथाई को
प्राप्त है, जो कि 1950 में पेश किया था। ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं कि अगर कन्वेंशनल सवाल यहां से बजट से आते हैं तो इन दो सवालों के आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में बजट पेश करने का जो समय है वह 5 बजे निर्धारित किया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, दिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन के अंदर दिन होने की वजह से अंग्रेज हमेशा बजट को, भारत के बजट को 5 बजे पेश करते थे। दोस्तों यह जो 5 बजे बजट पेश करने वाले की परंपरा है वह स्वतंत्र भारत में भी वर्ष 1998 तक यही परंपरा लागू रही और 5 बजे ही 1998 तक बजट पेश किया जाता रहा है भारत का। लेकिन 1999 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार आई, यानी कि एनडीए की जब गवर्नमेंट आई, जो कि आज मोदी लेड गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं, उसके नेता हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, एनडीए का। उस समय जब 1999 में एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का जो समय है वह 5 बजे से चेंज करके प्रातः 11 बजे कर दिया था। इसलिए तब से 11 बजे सुबह ही बजट पेश किया जाता है इंडिया में। तो ये एक ऐतिहासिक जो सुधार था वो एनडीए गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। और दोस्तों एनडीए गवर्नमेंट के बारे में आपको बताऊं तो एनडीए गवर्नमेंट एक सेंस में बहुत अच्छी है कि वो जब भी सत्ता में आते हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन जरूर करते हैं। जैसे इस बार जब सत्ता में आए 2014 के अंदर, तो 2014 के बाद से आपने डिजिटल इंडिया बहुत अच्छे से देखा, स्वच्छ भारत अभियान देखा, बहुत सारी बिजली से संबंधित योजनाएं चलाई गई और ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया गया इंडिया जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके में। और उसके बाद जब सेकेंड एनडीए गवर्नमेंट आई अभी 2019 के अंदर, तो दोस्तों उन्होंने और भी बहुत सारे मेजर चेंजेस किए, जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 1970 को रिमूव करना। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक जो फैसला था वो एनडीए गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। तो इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले लेने या बिल्कुल ही मोमेंट को, हिस्ट्री को बदल देने वाले फैसले लेने की जो परंपरा है वो अभी भी जारी रखी। फिलहाल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उस समय देखें किसकी गवर्नमेंट बनती है और उसके बाद अगर एनडीए की गवर्नमेंट फिर से तीसरी बार रिपीट होती है तो आगे कौन से ऐतिहासिक फैसले इनके द्वारा लिए जाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अब दोस्तों हम बजट, जो पब्लिक बजट है उसकी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। पब्लिक बजट से आप डरना मत, उसी बजट की बात चल रही है जो बजट लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर जो पेश किया जाता है, जो हमारे लिए बजट होता है। आइए देखते हैं पब्लिक बजट को, यानी कि सार्वजनिक बजट को। दोस्तों सार्वजनिक बजट के अंतर्गत सभी स्रोतों से प्राप्त, ये आपको याद रखना है, सरकार जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों की समस्त आय तथा सभी मदों पर होने वाले व्यय, आपको आय व्यय पहले भी मैंने बताया था कि आय व्यय दोनों को सम्मिलित किया जाता है सार्वजनिक बजट के अंदर। दोस्तों इसके साथ ही इसके अंतर्गत संपादित किए जाने वाले समस्त नियोजनात्मक एवं प्रबंधकीय कार्यों का विवरण भी होता है। बजट की बात चल रही है, ये आप लोग याद रखना, सार्वजनिक बजट जो बजट सरकार द्वारा हमारे लिए पेश किया जाता है। आगे, भारत में सामान्यतः एक बजटीय वर्ष जो है वह वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि भारत के अंदर कई बार पूछा जाता है कि भारत के अंदर वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आगे, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 में, अब याद थोड़ा सा जो संविधान के अंदर बजट के बारे में क्या कहा गया है उसको देख लेना। तो संविधान का अनुच्छेद 112 है, उसके अनुसार दोस्तों उसमें कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये जो अनुच्छेद 112 है वो बजट के संबंध में ही बात कर रहा है और इसमें बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि बजट शब्द का। तो बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, ये बार बार मैं आपसे कह दे रहा हूं। कई बार परीक्षाओं में पॉइंट बना के पूछ लिया जाता है कि क्या बजट शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान के अंदर किया गया है, हाँ या नहीं, या फिर तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बारीकियां थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों जो सार्वजनिक बजट होता है
उसके अंतर्गत 3 प्रकार का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला, आगामी वित्तीय वर्ष, जो आने वाला वित्तीय वर्ष होता है उसके हेतु बजट अनुमान रखा जाता है। दूसरा, चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है उस हेतु संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा, विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष की जो वास्तविक आय व्यय है उसका भी जो विवरण है उसको प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, बजट जो है वित्तीय प्रशासन द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण की एक माध्यम होता है। तो आपको याद रखना है कि बजट क्या होता है? वित्तीय प्रशासन द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण का एक टूल होता है, एक माध्यम होता है। दोस्तों, वर्ष 2017 से पहले तक भारत में संघीय बजट को 2 स्तर पर प्रस्तुत किया जाता था। कितने? 2 स्तर पर। कौन कौन से स्तर पर? पहला, एक आम बजट प्रस्तुत किया जाता था जो कि वित्त मंत्री प्रस्तुत करता था, और दूसरा रेलवे बजट पेश किया जाता था जो कि रेल मंत्री प्रस्तुत करता था। यानी कि बजट 2 स्तरों पर पेश किया जाता था, आम बजट और रेल बजट। अब आगे देखिए, क्या इस संबंध में आगे थोड़ा सा फैक्ट आपके लिए लाया हूं। एक कमेटी है, विलियम एकवर्थ कमेटी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस आप इस जो पहली लाइन पढ़ी है उसके संबंध में आप देखेंगे, आप ध्यान रखना। दोस्तों, विलियम एकवर्थ कमेटी जो है 1920-21 के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी तत्कालीन, उस समय में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में। इस कमेटी के अंदर अनुशंसा की गई कि वर्ष 1924 से भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया जाए। तो 1924 से जो है क्या किया गया कि 1924 में जो रेलवे बजट था वो सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, और 2017 तक आम बजट को रेल बजट और दोनों अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। अब 2017-18 के अंदर एक और जो ऐतिहासिक बदलाव बजट के संबंध में इंडिया गवर्नमेंट द्वारा किया गया उसको भी आप देख लीजिए। तो विलियम एकवर्थ कमेटी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस इंपॉर्टेंट चीज को, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, अब आया वर्ष 2017-18 और गवर्नमेंट थी एनडीए की। अब इसमें क्या हुआ कि रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय 2017-18 के अंदर लिया जाता है, और तब से रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की परंपरा समाप्त कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट आपको रटा होना चाहिए कि 2017-18 के बाद से रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा, जबकि इससे पहले तक रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। बजट प्रस्तुतिकरण का दिन दोस्तों फरवरी माह के अंतिम दिन के स्थान पर फरवरी माह का प्रथम दिन कर दिया गया। पहले क्या होता था कि बजट कब पेश किया जाता था? फरवरी महीने के अंतिम दिन में, या 28 फरवरी या 29, या जब भी लीप ईयर होता है तो आप जानते हैं कि फरवरी 29 एक दिन आगे की हो जाती है और 28 दिन की वैसे सामान्य रूप से होती है। तो फरवरी माह के अंतिम दिन बजट प्रस्तुत किए जाने की परंपरा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद से अब बजट प्रस्तुत किया जाता है फरवरी माह के पहले दिन, यानी कि 1 फरवरी को हर साल अब बजट पेश किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। आगे देख लेते हैं कि बजट को, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम बजट बोलते हैं, उसके कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों इसके 2 भाग होते हैं। आइए इन दोनों भागों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। और उन 2 पार्टों में कौन कौन सा होता है? पहला होता है दोस्तों पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होता है, जिसको हम वेल नोन बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक सर्वे। और दूसरा हिस्सा जो होता है वह होता है अगले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि सार्वजनिक बजट माना जाता है। यानी कि जो बजट होता है वह आर्थिक समीक्षा के एक दिन बाद प्रस्तुत किया जाता है। और आर्थिक समीक्षा, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों पिछले वित्त वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो पिछले वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति क्या रही, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कितना अचीव किया गया, कौन सा सेक्टर कितना आगे बढ़ा, कितना घटा, और कितनी प्रगति
कम देखी गई, इन सब चीजों की चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर किया जाता है। और जो बजट होता है दोस्तों, वह आगामी वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक योजना होती है गवर्नमेंट की कि हम इस क्षेत्र को इतना दे रहे हैं, इस सेक्टर को इतना दे रहे हैं, फला फला क्षेत्र में हम कितना निवेश कर रहे हैं, कितना विनिवेश कर रहे हैं, कौन कौन सी हम नई योजनाएं चला रहे हैं विकास के लिए, आर्थिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में। इन सब चीजों का जो विवरण होता है और किस को कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना आवंटन दिया जा रहा है, वह भी सार्वजनिक बजट के अंदर चर्चा किया जाता है। तो आई होप दोस्तों बजट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ डिस्कस किया जाना आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों अब बजट का नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपके लिए, वह दोस्तों अब जो बजट पास हुआ है 2023-24 का, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा और एक ऑथेंटिक सोर्स से बजट को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आपको एक विश्वसनीयता तो जरूर लगेगी वीडियो को देखने के बाद। आई होप दोस्तों, मैं जो होप करता हूं कि मैं जो बजट की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके सामने, उस सीरीज को देखने के बाद YouTube के अंदर कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इवन कि दोस्तों बजट का अगर कोई हार्ड कॉपी आप नहीं भी पढ़ते हैं, तो सिर्फ अगर मेरे वीडियोस देख के चले जाते हैं बजट से संबंधित, तो मैं दावा करता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि यूपीएससी से लेकर के चपरासी तक के एग्जाम में कोई भी बजट से संबंधित या जो आर्थिक क्षेत्र से बजट से संबंधित प्रश्न है आए, तो आप अगर नहीं कर पाए तो उसमें हो सकता है कोई ह्यूमन एरर हो, और मैं ये नहीं मान सकता कि इस सोर्स से कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो ये दावा करता हूं कि इस सोर्स से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपको वीडियो। और दोस्तों साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। डेली बेसिस पे आपको द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी करंट अफेयर्स हिंदी में कन्वर्ट करके आपको शुद्ध हिंदी जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है उस तरह की हिंदी का इस्तेमाल करके आपके लिए न्यूज बनाई जाती है, और बहुत ज्यादा मेहनत इसके अंदर किया जाता है, जिससे आप लोगों को एक ऑथेंटिक सोर्स करंट अफेयर्स के लिए मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसको टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों साथ ही मेरे बजट के नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, इंतजार करिए। आपके लिए जो भी सोर्स लेकर आऊंगा वो 100% ऑथेंटिक होगा, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।